कभी आपने सोचा है कि चाहे कितने भी प्लान बना लो, काम खत्म करने का टाइम निकालना हमेशा मुश्किल क्यों होता है? ऐसा क्यों लगता है कि हम जितना ज्यादा समय को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, उतना ही सब हाथ से फिसलता जाता है? असल में प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी सोच यानी माइंड मैनेजमेंट की है। यही इस किताब का मेन फोकस है, आपके माइंड को समझना और उसे इस तरह गाइड करना कि आप न सिर्फ अपने गोल्स को पा सकें, बल्कि इस प्रक्रिया का भी आनंद ले सकें। आपने कई बार सुना होगा, हर सेकंड का सही इस्तेमाल करो या टाइम बर्बाद मत करो। लेकिन क्या सच में यह सब इतना आसान है? भाग दौड़ वाली जिंदगी, लंच करते हुए ईमेल चेक करना, काम के बीच में ब्रेक लेना भूल जाना या हर वक्त थका थका महसूस करना आजकल का ट्रेंड बन गया है। हसल कल्चर का दबाव, मल्टीटास्किंग को काबिलियत का पैमाना मान लिया गया है। इस समरी को पढ़ने का मकसद है आपको यह समझाना कि टाइम मैनेजमेंट अब पुराना हो चुका है। असली बदलाव लाने के लिए माइंड मैनेजमेंट को अपनाना होगा। यह समरी किसके लिए है? क्रिएटिव लोग जैसे लेखक, कलाकार और इनोवेटिव सोच रखने वाले लोग, टाल मटोल करने वाले जो हमेशा कहते हैं कल से पक्का करूंगा, पेंडिंग प्रोजेक्ट्स के मालिक जो अपने अधूरे कामों को खत्म करना चाहते हैं। डेविड कैडवी एक प्रसिद्ध लेखक और पॉडकास्टर हैं, जिनकी किताबें क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी पर फोकस करती हैं। उनकी 1 लाख से ज्यादा किताबें बिक चुकी हैं। टेडेक्स से लेकर हफिंगटन पोस्ट तक उन्होंने लोगों को यह सिखाया है कि कैसे अपनी क्रिएटिविटी को समय और माइंड की सही स्ट्रैटेजी के साथ बढ़ाया जा सकता है। सोचिए, अगर आप अपने दिन को सिर्फ घंटे और मिनट में न बांटें, बल्कि अपनी एनर्जी और फोकस के हिसाब से प्लान करें, तो हाई एनर्जी टाइम का इस्तेमाल करें। जब आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, उस समय मुश्किल काम निपटाएं। लो एनर्जी टाइम में रिक्रिएट करें, ब्रेक लें, रिलैक्स करें या हल्के काम करें। सोच को गाइड करें, भागदौड़ को नहीं। माइंड मैनेजमेंट का मकसद है आपकी सोच को स्पष्ट और शांति देना, ताकि काम के साथ साथ खुशी भी मिले। हर किसी का प्रोडक्टिव टाइम अलग होता है। अपने शरीर और दिमाग के पैटर्न को पहचानें। सुबह के वक्त अगर आप ज्यादा फोकस्ड रहते हैं तो क्रिएटिव काम करें। शाम को थकावट में हल्के काम करें। जल्दबाजी और भागदौड़ से बाहर निकलें। काम और जीवन में बैलेंस पाना एक आर्ट है जो माइंड मैनेजमेंट से संभव है। यह समरी न सिर्फ आपको इस किताब के बारे में समझाएगी, बल्कि आपको एक नया नजरिया भी देगी। जिंदगी में समय से ज्यादा माइंड को सही दिशा देना जरूरी है। अब वक्त है अपनी सोच को मैनेज करने का। क्या आप तैयार हैं? क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि सब कुछ प्लान करने के बाद भी आप अपने काम पूरे नहीं कर पाते? ऐसा लगता है जैसे टाइम तो आपके पास है, लेकिन फिर भी काम करने का मन नहीं करता। यही समस्या डेविड कैडवी के साथ भी थी, जिन्होंने इस समस्या से उबरने के लिए माइंड मैनेजमेंट का तरीका खोजा। डेविड कैडवी को एक शानदार बुक डील मिली, जिसे कोई भी ठुकराना नहीं चाहेगा। उन्होंने अपने जीवन का हर पहलू सिर्फ इस किताब को लिखने के लिए रीऑर्गेनाइज कर लिया। दोस्तों के साथ डिनर और दूसरे प्लान कैंसिल कर दिए। डेट्स पर जाना बंद कर दिया। ग्रोसरी और खाना डिलीवर करवाने लगे। जब भी डेविड कंप्यूटर के सामने बैठते तो एक शब्द भी नहीं लिख पाते। ऐसा लगता जैसे उनकी सोच और क्रिएटिविटी रुक गई हो। पब्लिशर को कुछ ही हफ्तों में बुक का 25% ड्राफ्ट देना था। डेविड को डर था कि अगर वो समय पर काम पूरा नहीं कर पाए तो उनकी डील कैंसिल हो जाएगी। इस प्रेशर के चलते उन्होंने कोस्टा रिका के एक रिट्रीट में शामिल होने का फैसला किया। रिट्रीट से पहले डेविड का सामना डिएगो नाम के एक व्यक्ति से हुआ। डिएगो ने बिना किसी वजह के डेविड को बातचीत में शामिल किया। बारिश और समुद्र के बारे में छोटी छोटी बातें हुई। हालांकि यह बातचीत लंबी नहीं थी, लेकिन डेविड को अच्छा महसूस हुआ। जब डेविड वापस आए तो उन्होंने कंप्यूटर के सामने बैठकर 1 घंटे में पहला चैप्टर लिख डाला। डेविड को एहसास हुआ कि प्रोडक्टिविटी का राज टाइम मैनेजमेंट में नहीं, बल्कि माइंड मैनेजमेंट में है। टाइम मैनेजमेंट का मिथक, समय को मैनेज करना तभी फायदेमंद है जब आपका दिमाग सही मेंटल स्टेट में हो। माइंड मैनेजमेंट का महत्व, अपनी क्रिएटिव एनर्जी और फोकस को सही दिशा में लगाना ज्यादा असरदार है। काम के मूड को समझें। अपने से यह न पूछें कि मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि यह पूछें मैं किस काम के मूड में हूं।
काम और मूड का मेल। आपका मेंटल स्टेट और आपका टास्क एक दूसरे के साथ मेल खाना चाहिए। छोटे छोटे ब्रेक लें। ब्रेक्स आपके माइंड को रिफ्रेश करते हैं और आपकी क्रिएटिव एनर्जी को रिस्टोर करते हैं। हम अक्सर अपनी लंबी टू डू लिस्ट देखकर डर जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। माइंड मैनेजमेंट से इस डर से छुटकारा पाया जा सकता है। सबसे पहले वो काम करें जो आपके मूड से मेल खाता हो। धीरे धीरे छोटे काम खत्म करके बड़े कामों की तरफ बढ़ें। माइंड मैनेजमेंट आपको यह सिखाता है कि एनर्जी और फोकस को सही समय पर सही काम में कैसे लगाएं। काम शुरू करने से पहले खुद से पूछें, क्या मेरा मूड इस काम को करने के लिए सही है? अगर नहीं, तो ऐसा टास्क चुनें जो आपके मूड और एनर्जी से मेल खाता हो। प्रेशर को दूर रखें। काम तभी करें जब आपका दिमाग सही मेंटल स्टेट में हो। टाइम मैनेजमेंट से आगे बढ़ें। माइंड मैनेजमेंट ज्यादा असरदार है। छोटे कदम लें। छोटे छोटे कामों को खत्म करके अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ावा दें। यह कहानी सिर्फ डेविड की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है। अब बारी आपकी है। क्या आप माइंड मैनेजमेंट अपनाने के लिए तैयार हैं? कभी आपने सोचा है कि क्रिएटिव काम इतनी आसानी से क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों है कि जब भी हम कुछ नया और अनोखा करने की कोशिश करते हैं तो लगता है जैसे हमारा दिमाग खाली हो गया है? डेविड कैडवी इस सवाल का जवाब अपनी किताब के दूसरे अध्याय में देते हैं। वो बताते हैं कि क्रिएटिविटी कोई सामान नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जा सके। यह आपके अंदर से आती है, लेकिन इसे उभारने के लिए सही माहौल और सही माइंडसेट की जरूरत होती है। डेविड ने समझाया कि क्रिएटिविटी के लिए दो तरह की सोच बेहद जरूरी है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, यह वो समय है जब आपके विचार बिखरे हुए होते हैं। आप अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं, जैसे आप अपनी कहानी के लिए कई प्लॉट्स पर विचार कर रहे हैं, या फिर आप एक गाने के लिए लिरिक्स के कई वर्जन सोच रहे हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग, यह वो प्रक्रिया है जब आप इन विचारों में से सबसे बेहतरीन विकल्प चुनते हैं। आप तय करते हैं कि आपकी कहानी का कौन सा प्लॉट सबसे अच्छा है, या फिर गाने का कौन सा वर्जन सबसे ज्यादा दिल छू लेने वाला है। दोनों तरह की सोच का सही बैलेंस ही बेहतरीन क्रिएटिविटी की कुंजी है। डेविड के अनुसार हर व्यक्ति का एक क्रिएटिव स्वीट स्पॉट होता है। यह वो समय और जगह है जब आप सबसे ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। यह कैसे पता करें? दिन के अलग अलग समय पर ध्यान दें। देखें कि कब आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और अलर्ट रहते हैं। सुबह के समय, जब दिमाग पूरी तरह से फ्रेश होता है, कई लोग अपनी रचनात्मकता का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मशहूर लेखक वर्जीनिया वुल्फ और अन्य कलाकार सुबह के शुरुआती घंटों को अपने सबसे जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। डेविड ने यूरेका मोमेंट के बारे में भी बात की। यह वो समय है जब आपको अचानक से एक शानदार आइडिया आता है। यह आपकी सोच और नजरिए में आए बदलाव का परिणाम होता है। जब आप किसी गाने के मिसिंग शब्दों को अचानक से ढूंढ निकालते हैं, या फिर अपनी पेंटिंग के लिए एक अनोखा विचार आपके दिमाग में आता है। यह मोमेंट तभी आता है जब आप अपने दिमाग को सोचने के लिए खुला छोड़ते हैं और प्रेशर को दूर रखते हैं। डेविड ने बताया कि हमारी बॉडी क्लॉक यानी सर्केडियन सिस्टम को समझना बेहद जरूरी है। यह सिस्टम बताता है कि दिन में हमारा एनर्जी लेवल कब सबसे ज्यादा और कब सबसे कम होता है। दोपहर में लगभग 2:30 बजे हमारा एनर्जी लेवल सबसे कम होता है। कैसे इस्तेमाल करें? सुबह के समय, जब आपका दिमाग फ्रेश हो, अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दें। दोपहर के समय हल्के और रूटीन के काम करें। डेविड का फर्स्ट ऑनवर रूल बेहद कारगर है। दिन का पहला घंटा अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को दें। इस समय आपका ध्यान सबसे ज्यादा केंद्रित होता है। दिन की शुरुआत प्रोडक्टिव तरीके से होती है। आलस्य और रुकावटों के चांसेस कम हो जाते हैं। सबसे जरूरी काम पहले निपटाने से आपको बाकी दिन का समय अन्य चीजों के लिए मिलता है। डेविड कहते हैं कि क्रिएटिविटी टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा माइंड मैनेजमेंट पर निर्भर करती है। अपनी ऊर्जा और मानसिक स्थिति को पहचानें, अपने दिन का सही समय और अपनी प्राथमिकताएं तय करें। सुबह का 1 घंटा अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर लगाएं। दिन की शुरुआत प्रोडक्टिव तरीके से करें और अपने क्रिएटिव काम को प्राथमिकता दें। क्रिएटिविटी को खुला रखें। अपने विचारों को बांधने की बजाय
उन्हें डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग के जरिए निखारें। यूरेका मोमेंट्स का सम्मान करें। कभी कभी सबसे अच्छा आइडिया तब आता है जब आप सोचने का प्रयास नहीं कर रहे होते। अपनी बॉडी क्लॉक को समझें। दिन के उस समय को पहचानें जब आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को ढूंढने के लिए? क्या आपको लगता है कि महान लेखकों, कलाकारों और म्यूजिशियंस को उनके बेहतरीन काम अचानक से सूझते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर महान क्रिएटिव काम के पीछे 4 चरणों का प्रोसेस होता है। इसे सोशल साइकोलॉजिस्ट ग्राहम वॉलस ने क्रिएटिविटी के 4 स्टेज के रूप में परिभाषित किया है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। क्रिएटिविटी का सबसे पहला चरण है तैयारी करना। यह वह समय है जब आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में हर छोटी बड़ी चीज पर विचार करते हैं। क्या होता है इस चरण में? आपकी स्टोरी में कौन से कैरेक्टर होंगे? आपका गाना कैसा होगा? पेंटिंग में कौन कौन से रंग इस्तेमाल होंगे? यह ब्रेनस्टॉर्मिंग का समय होता है। आप जितनी अधिक जानकारी जुटाते हैं, आपका दिमाग उतना ही तैयार होता है। डेविड ने अपनी किताब लिखने से पहले तैयारी के इस चरण पर बहुत समय दिया। उन्होंने किताबें, न्यूज़पेपर और जर्नल्स पढ़े। अपने लिविंग रूम में व्हाइट बोर्ड पर संभावित विषयों और अध्यायों की रूपरेखा तैयार की। इस प्रक्रिया में उनका समय बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि यह उनके काम की नींव बन गया। दूसरा स्टेज, इंक्यूबेशन, विचारों का परिपक्व होना। जब आप अपने प्रोजेक्ट पर सीधे काम नहीं कर रहे होते, तब भी आपका दिमाग बैकग्राउंड में उस पर काम कर रहा होता है। यह चरण है इंक्यूबेशन। इस चरण में क्या होता है? आप आराम करते हैं, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताते हैं, किसी अन्य प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। यह चरण ब्रेक लेने का समय है। जब आप खुद को ज्यादा दबाव में डालते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी बंद हो सकती है। इसलिए आराम करना और खुद को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। हर समय काम में डूबे रहने की बजाय खुद को कुछ समय के लिए प्रोजेक्ट से दूर करें। इससे आपका दिमाग नए विचारों को बेहतर तरीके से खोज पाएगा। तीसरा स्टेज, इल्यूमिनेशन, यूरेका मोमेंट। इसे आहा मोमेंट भी कहा जाता है। यह वह समय है जब आपके दिमाग में अचानक से एक बेहतरीन आइडिया आता है। कैसे होता है यह? आपने पहले चरण, तैयारी, में जो मेहनत की है वह अब फल देती है। यह क्षण अप्रत्याशित होता है और तब आता है जब आप इसे खोजने की कोशिश नहीं कर रहे होते। पॉल मैकार्टनी ने अपने गाने यस्टरडे की धुन एक सपने में सुनी। वह तुरंत जागे, पियानो पर गए और वह धुन बजाने लगे। हालांकि यह क्षण अचानक आया, लेकिन इसके पीछे उनका वर्षों का म्यूजिक अनुभव और तैयारी थी। चौथा स्टेज, वेरिफिकेशन। इल्यूमिनेशन के बाद आता है अंतिम चरण, वेरिफिकेशन। यह वह समय है जब आप अपने यूरेका मोमेंट को जांचते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि आपका विचार शानदार और फुल प्रूफ है। इस चरण में क्या होता है? आप अपने आइडिया को परखते हैं, उसमें जरूरी सुधार करते हैं, इसे बेहतर बनाने के लिए फीडबैक लेते हैं। पॉल मैकार्टनी का अनुभव। पॉल को अपनी धुन के ओरिजिनल होने का भरोसा नहीं था। उन्होंने 1.5 साल यह सुनिश्चित करने में लगाए कि यह धुन कहीं और से चुराई गई नहीं है। इस दौरान उन्होंने गाने के बोल, धुन और अरेंजमेंट पर भी काम किया। यदि आप क्रिएटिविटी के हर चरण को सही तरीके से नहीं अपनाते, तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ काम नहीं दे सकते। तैयारी के बिना इल्यूमिनेशन तक पहुंचना मुश्किल है। इंक्यूबेशन के बिना आपका दिमाग थक सकता है। वेरिफिकेशन के बिना आपका काम अधूरा और कमजोर रह सकता है। क्रिएटिविटी को समय दें और इसे मजबूर न करें। खुद को तैयार करें, बीच बीच में आराम करें और जब कोई बेहतरीन आइडिया आए तो उसे परखें और निखारें। क्रिएटिविटी को कभी भी जल्दी में न करें। हर महान काम में समय और मेहनत लगती है। चारों चरणों को अपनाएं और अपनी रचनात्मकता को एक नया आयाम दें। जब आप किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो आपका मन अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है। डेविड की कहानी हमें बताती है कि सही माहौल और मानसिक स्थिति आपके काम को बेहतर बना सकती है। आइए इन 7 मेंटल स्टेट्स को विस्तार से समझें और जानें कि आप इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। डेविड के पास कोई सख्त नियम या रिचुअल नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने काम के लिए ऐसी खास जगहें और आदतें विकसित की थीं जो उन्हें लिखने के मूड में लाने में मदद करती थीं।
जॉन हैनकॉक सेंटर के 95वें फ्लोर पर यहां से दिखने वाला शानदार नजारा और ऊंचाई पर बिताया गया समय उन्हें अपने बिखरे विचारों को जोड़ने और व्यवस्थित करने में मदद करता था। इप्सेंटो कॉफी प्लेस, यहां की कॉफी बीन्स की महक और शांत माहौल उनके राइटिंग के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। यह दिखाता है कि सही जगह और माहौल आपकी क्रिएटिविटी को नई दिशा दे सकते हैं। प्रायोरिटाइज्ड मेंटल स्टेट, यह अवस्था तब आती है जब आप योजना बनाते हैं। आप तय करते हैं क्या जरूरी है और क्या नहीं, कैसे काम करना है। डेविड ने जॉन हैनकॉक सेंटर में यही किया। उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं तय की और हर टॉपिक पर विस्तार से काम करने की योजना बनाई। अपने दिन की शुरुआत प्राथमिकताओं को तय करने से करें। जो सबसे जरूरी काम है उसे पहले पूरा करें। एक्सप्लोर मेंटल स्टेट, यह वह समय है जब आप खुद को नई चीजों को जानने और समझने के लिए आजाद छोड़ देते हैं। इसमें कोई फिक्स्ड रिजल्ट नहीं होता। आप अपनी जिज्ञासा को खुलकर जीते हैं। यदि आप पेंटिंग करने की सोच रहे हैं और पेंटिंग की हिस्ट्री पर एक डॉक्यूमेंट्री देख डालते हैं तो यह एक्सप्लोर स्टेट है। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए नई चीजें सीखें। खुद पर दबाव डालने के बजाय अपनी जिज्ञासा को फ्लो में जाने दें। रिसर्च मेंटल स्टेट, यह चरण आपकी जिज्ञासा को स्पष्ट दिशा देता है। इसमें आप किसी खास सवाल का जवाब खोजने या फैक्ट्स को वेरीफाई करने पर काम करते हैं। डेविड अपनी किताब के हर चैप्टर के लिए गहराई से रिसर्च करते थे। किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी बुनियादी जानकारी और जरूरी फैक्ट्स पर रिसर्च करना ना भूलें। जनरल मेंटल स्टेट, यह वह समय है जब आप असल में अपना क्रिएटिव काम करते हैं। पहला ड्राफ्ट लिखना, अपने आइडिया को वास्तविक रूप देना। जब आपको लगे कि आप तैयार हैं तो बस काम शुरू करें। परफेक्शन की चिंता बाद में करें। पॉलिश मेंटल स्टेट, यह फिनिशिंग टच देने का समय है। अपने काम को एडिट करना, डिटेल्स पर ध्यान देना, किसी गलती को सुधारना। पेंटिंग में आप सुनिश्चित करते हैं कि हर रंग सही हो और हर कोना कवर किया गया हो। हर काम को बेहतर बनाने के लिए समय निकालें। छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज न करें। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटल स्टेट, यह अवस्था उन जिम्मेदारियों के लिए है जो क्रिएटिविटी से अलग हैं। बिल भरना, ईमेल्स चेक करना, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना। जीवन का संतुलन बनाए रखें। अपनी क्रिएटिविटी के साथ साथ दूसरी जरूरतों पर भी ध्यान दें। रिचार्ज मेंटल स्टेट, यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें आप खुद को रिफ्रेश और रिचार्ज करते हैं। एक दिन की छुट्टी लें, मसाज कराएं या फनी मूवी देखें। प्रकृति के करीब जाएं। डेविड जब तनाव महसूस करते थे तो मसाज लेने जाते या आराम करते। काम के बीच में ब्रेक लेना न भूलें। यह आपकी ऊर्जा और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। सातों मेंटल स्टेट्स को अपनी दिनचर्या में अपनाएं। अपने लिए सही माहौल और आदतें विकसित करें। ब्रेक लेने और खुद को समय देने से घबराएं नहीं। अपनी क्रिएटिविटी को समय और स्पेस दें। हर चरण का महत्व समझें और अपने काम को बेहतर बनाने के लिए इन मानसिक अवस्थाओं का सही उपयोग करें। सही, क्या आप जानते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी एक साइकिल की तरह काम कर सकती है? हां, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको न केवल बेहतर काम करने में मदद करती है बल्कि आपके दिमाग को रिलैक्स भी करती है। डेविड और उनकी कहानी हमें इस बारे में बहुत कुछ सिखाती है। आइए इसे आसान और दिलचस्प तरीके से समझते हैं। डेविड की जिंदगी में क्रिएटिविटी का खास रूटीन था। रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक, इस समय वह पूरी तरह से अपनी बुक पर फोकस करते। फिर सुबह 4 बजे वो कंप्यूटर बंद कर लाइट ऑफ कर देते। दोपहर तक सोने के बाद वह एक कैफे में काम करते जब तक कि वह बंद नहीं हो जाता। डेविड इसे क्रिएटिव साइकिल कहते थे। यह एक रिपीट होने वाली प्रक्रिया है जहां आप काम करने के साथ साथ अपने दिमाग को आराम देने का समय भी देते हैं। इस साइकिल में क्रिएटिविटी के 4 चरण होते हैं। प्रिपरेशन, यह वह समय है जब आप अपने प्रोजेक्ट की तैयारी करते हैं, जानकारी जुटाते हैं, अपने आइडिया को आकार देते हैं। इंक्यूबेशन, यह वह समय है जब आप सीधे काम नहीं कर रहे होते लेकिन आपका दिमाग बैकग्राउंड में उस पर काम कर रहा होता है, जैसे सोना या आराम करना। यह आपके दिमाग को रिचार्ज करने का मौका देता है। इल्यूमिनेशन, यह वह पल है
जब आपको आहा मोमेंट मिलता है, अचानक से सही आइडिया आपके दिमाग में आता है। यह सबसे प्रेरणादायक चरण होता है। वेरिफिकेशन। यह चरण आपके काम को निखारने और परखने का है। आप अपने आइडिया को वास्तविक रूप देते हैं, गलतियों को सुधारते हैं। बेथ, एक गीतकार, अपने क्रिएटिव साइकिल को इस तरह जीती है। रात को तैयारी, प्रिपरेशन। शांत माहौल में वह गाने के लिए जानकारी इकट्ठा करती है। सोते समय इंक्यूबेशन। जब वह सो रही होती हैं, उनका दिमाग उनके गाने के आइडिया पर बैकग्राउंड में काम करता रहता है। सुबह का आहा मोमेंट, इल्यूमिनेशन। ब्रेकफास्ट करते समय उन्हें सही शब्द मिल जाते हैं। दोपहर का सुधार, वेरिफिकेशन। वह गाने को बेहतर बनाने के लिए शब्द बदलती हैं और सही इंस्ट्रूमेंट्स का चुनाव करती हैं। क्रिएटिव साइकिल को कैसे अपनाएं? अपने लिए सही समय चुनें। सोचें कि आप कब सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और प्रेरित महसूस करते हैं। ब्रेक लेने से न डरें। आराम करने से आपका दिमाग रिचार्ज होता है। अपने आहा मोमेंट को कैद करें। जब भी कोई आइडिया आए, उसे तुरंत नोट करें। क्रिएटिविटी केवल काम का नाम नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें ब्रेक लेना, सोचने का समय देना और खुद को सुधारने का मौका देना शामिल है। हर दिन अपने दिमाग को थोड़ा वक्त दीजिए सोचने और आराम करने का। आप देखेंगे कि आपका काम बेहतर और अधिक प्रेरणादायक होगा। क्रिएटिविटी केवल एक टैलेंट नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जिसे सही सिस्टम के जरिए अपनाया जा सकता है। डेविड के अनुभव हमें दिखाते हैं कि एक मजबूत क्रिएटिव सिस्टम कैसे असंभव को संभव बना सकता है। डेविड की कहानी एक ऐसे दिन से शुरू होती है जो उनके करियर का बेहद महत्वपूर्ण दिन था। मौका, उन्हें अपने आइडल डॉक्टर रॉक के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना था। रॉक ने योर ब्रेन एट वर्क नाम की किताब लिखी थी, जिसने डेविड को क्रिएटिविटी को समझने में मदद की थी। चुनौतियां, डेविड के अपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन का शोर, पनामा सिटी में नया होने के कारण शांत जगह की जानकारी न होना, इंटरव्यू को रीशेड्यूल करना नामुमकिन। डेविड के सामने हालात बेहद खराब थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें इंटरव्यू कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन तभी उन्होंने अपने क्रिएटिव सिस्टम को एक्टिवेट किया। उन्होंने सभी समस्याओं को एक एक कर हल किया। अपनी मेंटल एनर्जी का सही इस्तेमाल करते हुए डेविड ने शांत जगह खोजी और रिकॉर्डिंग में सफल रहे। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि डेविड ने अपने लिए एक क्रिएटिव सिस्टम तैयार किया था। क्रिएटिव सिस्टम एक ऐसा रिपीट होने वाला प्रोसेस है जो आपकी क्रिएटिविटी को दिशा देता है। यह आपकी मेंटल एनर्जी का सही इस्तेमाल करना सिखाता है। यह आपके काम को प्रगति में बनाए रखता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। क्रिएटिव सिस्टम को समझने के लिए इसे छाते की तरह सोचें, जो आपकी क्रिएटिव साइकिल और उसके सभी चरणों को कवर करता है। क्रिएटिव सिस्टम के जरूरी हिस्से, मिनिमम क्रिएटिव डोज। यह क्रिएटिविटी का सबसे छोटा टुकड़ा है जिसे आप बिना बहाना बनाए कर सकते हैं। उदाहरण, अगर आप लेखक हैं तो रोज अपनी किताब का कम से कम एक पैराग्राफ लिखें। ओपन लूप्स वह टास्क हैं जो आपके दिमाग में अधूरे रहते हैं। उदाहरण, जब आप अपनी बिल्ली का खाना खत्म होते देखते हैं तो उसे खरीदने का नोट दिमाग में बना लेते हैं। यह टास्क पूरा होने तक दिमाग में चलता रहता है। क्रिएटिविटी में इसका फायदा, जब आप अपनी कहानी के एक पैराग्राफ पर काम करते हैं तो यह आपके दिमाग में एक ओपन लूप बनाता है। यह आपको अगले दिन या आगे भी उस काम पर लौटने की प्रेरणा देता है। धीरे धीरे आप अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर लेते हैं। बहानों का अंत, क्रिएटिव सिस्टम आपको बहाने बनाने से रोकता है। मिनिमम क्रिएटिव डोज के लिए केवल कुछ मिनट चाहिए। डेविड ने अपने क्रिएटिव सिस्टम के जरिए सभी बाधाओं को पार किया। उन्होंने अपनी मेंटल एनर्जी को सही दिशा में लगाया। उन्होंने ओपन लूप्स का इस्तेमाल किया और हर समस्या का हल खोजा। क्रिएटिविटी के लिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग को व्यवस्थित रखें और हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करें। अपना एक क्रिएटिव सिस्टम बनाइए। रोज कम से कम एक छोटा कदम उठाइए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। छोटे छोटे कदम बड़े परिणाम लाते हैं। आज हम एक लंबी यात्रा पर निकले थे, जहां हमने क्रिएटिविटी और माइंड मैनेजमेंट को समझने की कोशिश की। आइए इस यात्रा का सार जानते हैं।
सबसे पहले आपने यह सीखा कि माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपने मानसिक स्थिति को सही दिशा में लाना। यह खुद से पूछने का एक तरीका है, मैं किस मूड में हूं और मैं कौन सा काम उस मूड में कर सकता हूं। माइंड मैनेजमेंट आपको यह समझने में मदद करता है कि आपके मन का वर्तमान हालात किस प्रकार से आपके काम को प्रभावित कर रहे हैं, और इस समझ के जरिए आप अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। आपने यह भी सीखा कि क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को ढूंढकर आप अपनी क्रिएटिविटी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इसके लिए डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग की मदद ली जाती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग वह प्रक्रिया है जिसमें आप विभिन्न विचारों को खुलकर सोचते हैं, और कन्वर्जेंट थिंकिंग वह है जिसमें आप इन्हें एक विशेष दिशा में लाकर लागू करते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक यूरेका मोमेंट आता है जिसमें आपको अपने क्रिएटिव काम में अचानक सफलता मिलती है। अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्टिव टाइम का सही अनुमान लगाना होगा। ज्यादातर लोग सुबह को सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करते हैं क्योंकि उस वक्त डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और दिमाग ताजगी से भरा होता है। आप अपने इस प्रोडक्टिव टाइम को पहचानकर अपने काम को ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फिर आपने क्रिएटिविटी के 4 महत्वपूर्ण स्टेज के बारे में जाना। प्रिपरेशन, यहां आप अपने विचारों और जानकारी को इकट्ठा करते हैं। इंक्यूबेशन, यह वह वक्त है जब आपका दिमाग बिना किसी खास दिशा के विचार करता रहता है। इल्यूमिनेशन, यह आहा मोमेंट आता है जब आपको समाधान या विचार मिलता है। वेरिफिकेशन, अंत में आप अपने विचार को जांचते हैं और उसे लागू करते हैं। इन स्टेजों से गुजरने के बिना कोई भी महान कार्य अधूरा रहता है। आपने यह भी जाना कि क्रिएटिव काम में मदद करने के लिए 7 मेंटल स्टेट्स होते हैं। प्रायोरिटाइज, सबसे महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता देना। एक्सप्लोर, नए विचारों को खोजना। रिसर्च, शोध करना और जानकारी जुटाना। जेनरेट, विचार उत्पन्न करना। पॉलिश, विचारों को सुधारना और उन्हें बेहतरीन बनाना। एडमिनिस्ट्रेट, प्रबंधन करना और प्रक्रिया को व्यवस्थित करना। रिचार्ज, खुद को फिर से ऊर्जा देना। इन मानसिक स्थितियों का सही प्रयोग आपकी क्रिएटिविटी को बेहतरीन बना सकता है। आपने क्रिएटिव साइकिल और क्रिएटिव सिस्टम के बारे में भी जाना। क्रिएटिव साइकिल एक रिपीटिंग प्रक्रिया है जिसमें आप काम करने के साथ साथ आराम का समय भी निकालते हैं। यह सिस्टम आपके मानसिक ऊर्जा के हिसाब से काम करने का तरीका तय करता है। क्रिएटिव सिस्टम एक प्रोसेस है जो आपके क्रिएटिव काम को दिशा देने के साथ साथ यह भी बताता है कि आपको किस स्टेज में क्या करना चाहिए। आज के समय में जहां दुनिया तेजी से दौड़ रही है, हर कोई अधिक से अधिक काम करने की होड़ में है, वहीं इस किताब ने हमें यह सिखाया है कि क्रिएटिविटी में जल्दबाजी नहीं होती। प्रोसेस का आनंद लें, क्योंकि बड़ी चीजें उन्हीं को मिलती हैं जो उसके लिए इंतजार करते हैं। अपने काम को सही तरीके से धीमे धीमे और ध्यानपूर्वक करने में ही असली सफलता छुपी है। धैर्य रखें और अपने प्रोसेस का आनंद लें। क्रिएटिविटी एक यात्रा है, एक मंजिल नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे क्रिएटिव समय कब होता है? क्या यह सुबह है या फिर रात को?